वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का सेकेंड सेशन में स्वागत है। और इस सेशन में हम लोग आज डाटा एंट्री जो है बिजनेस से रिलेटेड कामों को कंप्लीट करने वाले हैं। सो इस सेशन को पूरा ध्यान से देखेंगे और अगर छूट गया तो फिर दिक्कत है, आपको फिर से रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ओके, चलिए। तो अभी हम लोग थे सेकंड सेशन पे आ चुके हैं और जो सेकंड सेशन का हमारा मेन एजेंडा है इसे है कंप्लीट करना। जो कंप्लीट करना हम लोग को बिजनेस डाटा एंट्री। ओके, चलिए। सबसे पहले हम लोग अभी थे, हमने फार्मूला अपना लगाया जहां से हमें ड्यूज निकल गया। ओके, नए मेंबर प्लीज ओवरवेल्म नहीं होंगे, हम बार बार इसलिए कह देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पे अब हम जो इसको पेमेंट किए हैं हमें रिसिप्ट नंबर मिला होगा। तो जब भी हम पेमेंट करते हैं, यदि ऑनलाइन आप पेमेंट करते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलता है। तो ट्रांजैक्शन आईडी आपका रिसिप्ट नंबर होता है। ओके, जैसे अगर ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको रसीद काट करके दिया जाता है कि आप पेमेंट किस तरीके से किए हैं, कितना पेमेंट किए हैं, किस डेट में किए हैं, पेमेंट को रिसीव किसने किया है। अगर ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन हमारा ऑलरेडी रिकॉर्ड बना हुआ रहता है। ओके, नाउ ध्यान देंगे। अब पेमेंट रिसिप्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल 1135 और दूसरा पेमेंट रिसिप्ट 1136। इस तरीके से आप पेमेंट रिसिप्ट दे सकते हो। 3536 1136, चलिए 1137, इस तरीके से आप पेमेंट रिसिप्ट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, अब सपोज दैट वो आया फिर से इसी मंथ में, जिस मंथ में आप एंट्री कर रहे हो, ध्यान से देखिएगा। अब इसी मंथ में आया, वो क्या किया, जो पहले तो 1200 क्वांटिटी हमारा लिया ही था कारपोल, वो आया कारपोल टेबलेट, उसने 800 का और ऑर्डर दिया और बोला आज ही भेजिए। आप इसे कैसे लिखोगे, ध्यान दो। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे अपने क्वांटिटी पे, जो कारपोल का क्वांटिटी है 1200, हमको उस पे जाके क्लिक करना है। अब फार्मूला बार पे जाएंगे, वहां पे सबसे पहले आगे इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगा करके, क्योंकि हो सकता है अगर आप यहाँ पे 1200 और 800 अभी ऑर्डर ऑर्डर किया है, ये टोटल 2000 हो जाता है। ओके, अब ये 2000 तो हो गया, लेकिन वो पूछेगा हमने कभी 2000 का ऑर्डर ही नहीं दिया। 1200 का ऑर्डर दिया था, 800 का ऑर्डर दिया था, इस तरीके से ऑर्डर बढ़ता जाता है या घटता जाता है। ओके, अब इस ऑर्डर को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। इक्वल टू 1200, पहले से आगे हम लगा दिए, प्लस का सिंबल देंगे, प्लस। प्लस याद रखना, प्लस। और यहाँ पे अभी ऑर्डर दिया है 800 का, हम इंटर दबा देंगे तो ये ऑटोमेटिक देखो क्या होता है। तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, 2000 हो गया। और रेट तो हमारा पहले से था, टोटल इसको 1000 पेमेंट करना था। और ये हमारे पास फर्स्ट टाइम जो पेमेंट किया वो 550 ही किया है, और 450 और इसको ड्यू करना। अब ये 450 जो पेमेंट किया है ये ऑनलाइन किया है, और इससे पहले जो 450 पेमेंट, सॉरी 550 पेमेंट किया था, ये हमारा ऑफलाइन किया था, इसलिए इसको रिसिप्ट नंबर मिला था। यहाँ पे लिख सकते हो कैश पेमेंट, कैश, कॉमा दे दो। ओके, अब चलो यहाँ पे आ जाते हैं। ये फिर पेमेंट किया कितना, 450 रुपया फिर पेमेंट किया। इसको पेमेंट या तो आप कैलकुलेशन करोगे तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है इसमें, अधिकतर बिजनेस में ये गड़बड़ हो जाता है। सो हमें ध्यान देना है, 550 के जगह जैसे हम यहाँ पे रेट में क्वांटिटी में लिखे थे, सेम प्रोसेस से इक्वल टू देना है। 550 इक्वल टू, सॉरी प्लस, अभी 450 रुपीज ये फिर दिया है। इंटर दबाओ, यहाँ ध्यान देना ड्यूज के ऊपर, जैसे हम इंटर दबाएंगे इसका ड्यूज 0 हो गया। और ये पेमेंट क्या किया, ऑनलाइन पेमेंट किया। तो ऑनलाइन का आप क्या करते हो, यहाँ पे लिख दो ऑनलाइन, या आप अपने सुविधा के लिए फोन पे, गूगल पे, क्यूआर स्कैनर, जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। और ये जो ऑनलाइन पेमेंट किया तो उसको हम रिसिप्ट देंगे नहीं, क्योंकि उसका ट्रांजेक्शन नंबर लिखना होता है। इसलिए यहाँ पे दो चीज दे सकते हो, रिसिप्ट नंबर या ट्रांजेक्शन नंबर। ठीक है, अभी हम रिसिप्ट एंड ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे स्लैश दे देते हैं, ट्रांजेक्शन। ओके, ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर। अब जैसे इंटर दबाएंगे तो हमें सिर्फ रिसिप्ट नंबर दिख रहा है, लेकिन यदि दोनों को दिखाना हो तो एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ, ध्यान से देखना।
अब हम क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में जाकर के पहले इस सेल का हाइट बढ़ाएंगे, हाइट। जैसे सेल का हाइट बढ़ाए, यहाँ पे ध्यान दो, हाइट हो गया। अब इसमें क्लिक करो और होम ऑप्शन पे चले जाओ, होम टैब मेनू पे, और यहाँ पे देखो वार्प टेक्स्ट दिख रहा होगा। अब वार्प टेक्स्ट पर हमें क्लिक करना। जैसे वार्प टेक्स्ट पर हम क्लिक किए और हमारा रिसिप्ट नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर, ये दोनों शो कर जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे पास जगह की कमी है, तो हम या तो इसे और छोटा कर देंगे, देख सकते हो रिसिप्ट नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर दिख रहा है, या आप इस सेल को थोड़ा सा बड़ा कर दो ताकि रिसिप्ट नंबर एक जगह हो जाए, ट्रांजेक्शन नंबर एक जगह हो जाए। उसके लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखो, ट्रांजेक्शन नंबर और रिसिप्ट नंबर के बीच में थोड़ा सा स्पेस देना होगा। कैसे, तो हम फॉर्मूला बार पे जाएंगे, ट्रांजेक्शन के पास क्लिक करो, थोड़ा सा कीबोर्ड से स्पेस दबा दो, फिर इंटर दबाओ। देखो रिसिप्ट नंबर एक जगह हो गया, ट्रांजेक्शन नंबर एक जगह हो गया। और ये ट्रांजेक्शन नंबर लिखना है हमारे ऑनलाइन कैश में। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1135 के पास हमारा जो पहला रिसिप्ट नंबर है, वहां पे जाकर के कॉमा दे दो। ट्रांजेक्शन नंबर लगभग 10-12 अंक का होता है, आप कभी ध्यान देना। किसी किसी ट्रांजेक्शन नंबर में आपका फोन पे, गूगल पे अगर है तो वहां पे लिखा रहता है P9248, तो जो भी रहता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, P962489, जो भी है वो दे दीजिए, लेकिन लास्ट में कॉमा देना न मत भूलिए। क्यों, इससे पता चलेगा, फिर इंटर दबा दो, इससे पता चलेगा, जैसे आप इस सेल पे क्लिक करोगे पता चलेगा 1135 पहला रिसिप्ट नंबर था, उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर ये था। ओके, आप पेमेंट ऑनलाइन कर रहा, ऑफलाइन कर रहा, इसी तरीके से आप आगे का सारा एंट्री कर पाओगे। यहाँ पे हम आपको क्या समझा पाए हैं, अगर कोई मेडिसिन पहले से ले लिया है ठीक है, अगर फिर ऑर्डर दिया है उसी मेडिसिन को इंक्रीज करने के लिए और मंगाया है, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला, सेम सारा कुछ लागू होता है आपके हर एक बिजनेस में। ओके, जैसे आप अब यहाँ पे कंपनी पूछ रहा है, तो कंपनी या होलसेलर, मान लो कारपुल ले रहे हैं हम, गोरखपुर एजेंसी, गोरख गोरखपुर एजेंसी, या गोरखपुर हॉल लिख सकते हो, या मेडिसिन लिख सकते हो। हम गोरखपुर मेड एम शॉर्ट में दे दिए। कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर उसका हो दे दो, 96। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो सारा कुछ दिख रहा है। अब आई होप आप लोग ने स्टॉक एंट्री सीख चुका है। आप लोग स्टॉक एंट्री अगर सीख चुके हैं तो चैट में क्लियर लिख करके बताएंगे, क्लियर लिख करके बताएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एक्सीलेंट। ओके, अब देखो अगर पूछ दिया आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, उसे निकालने के लिए देखो, अभी मैं टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तो कैसे निकालूंगा, उसके लिए हमें जोड़ने यानी कि एडिशन का फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए जहां पे आप निकालना चाहते हो वहां पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं, यहाँ पे लिख दो टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, अब यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट में हम आते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे पहले इक्वल टू सम, क्योंकि यहाँ पे जब भी हमें जोड़ना होता है तो सम लिखना होता है। फर्स्ट सेल पे क्लिक करो, जो भी आपका वैल्यू होगा, क्योंकि कारपोल का पहला वैल्यू ये है, तो ऑटोमेटिक E4 आ गया। रेशियो को हम प्रेस करेंगे, और लास्ट जो हमारा होगा क्वांटिटी, याद रखना आप खाली पेज पर भी जा सकते हो, खाली सेल पर भी जा सकते हो, लेकिन उसी एरिया में होना चाहिए। हम ये 9 तक लिए, ध्यान रखो 9 तक। अब जैसे लिए इसे पोस्ट को क्लोज करेंगे और इंटर दबाएंगे। यहाँ पे देखो दिखा रहा है 2,36,875 रुपया हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है, यानी हमने इतना का मेडिसिन मंगा लिया है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देंगे टोटल पेड कितना हुआ है। सेम प्रोसेस से आप टोटल पेड निकाल सकते हो, इक्वल टू सम लिखो, बहुत है आसान। पेड पे जाओ, कितना हमने पेड किया, रेशियो डालो, और लास्ट सेल पे क्लिक कर दो, और रेशियो बंद कर दो, एंटर दबाओ, निकल गया। हमने उसको पेमेंट किया 1,99,349 रुपीज। ओके, आई होप आपने टोटल इन्वेस्टमेंट समझ गया निकालना, टोटल पेड समझ गया निकालना। अब टोटल ड्यूज और भी आसान है निकालना, कितना ड्यूज सामने वाला का बचा है।
उसके लिए सेम प्रोसेस से जैसे हम यहाँ पे जोड़े थे वैसे भी निकाल सकते हैं, या ये दोनों में हम माइनस भी कर सकते हैं। ओके, इक्वल टू लिखो। अब यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट जो आप निकाले थे, अभी नॉर्मल यहाँ से बता रहे हैं, माइनस दे दो। अब यहाँ पे क्लिक कर दो और इंटर दबा दो, निकल गया। अब ये चीज सही निकला कि नहीं, उसके लिए दूसरा तरीका से अगर करना चाहते हो, उसके लिए हमें क्या करना, फिर से सम करो, पोस्ट ओपन करो, अब फर्स्ट सेल पर क्लिक करो, रेशियो दे दो, क्योंकि अब जोड़ लेते हैं ताकि हमें पता चले सही निकला है कि नहीं। पोस्ट बंद करो, इंटर दबाओ, देखो दोनों में सेम वैल्यू है। आई थिंक ऑल क्लियर हो चुका है गाइज आप लोगों का, ऑल क्लियर। एक बार चैट में ऑल क्लियर लिख करके बताएंगे। ओके, सुधांशु वर्मा जी, थैंक यू एवरीवन। अगर किसी का कोई सवाल है यहाँ पे तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट ये जो कंप्लीट है उसे कंप्लीट करेंगे। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कोई सवाल नहीं है, सदाब का भी कंप्लीट है, नूतन का भी कंप्लीट है। ओके, सुधांशु जी कंप्लीट है। चलिए, अजीत जी हैंड रेस किए हैं। ओके, चलिए, जस्ट ए मोमेंट, जस्ट ए मिनट, सॉरी। मिस्टर अजीत जी आप अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। हाँ सर, अनम्यूट कर लिया। बोलिए अजीत। सर जो कारपोल जो वो टेबलेट लिए थे, हम्म, उसमें जैसे आप पहले 1200 लिए, उसके बाद 800 लिए, तो दोनों टोटल हो गया 2000। जी हो गया। तो जैसे मान लीजिए इसी तरीके से हमने 4 बार 5 बार या 10 बार हमने खरीदा, बिल्कुल। तो मान लीजिए टोटल हो गया 20,000 के आसपास। ओके, तो हम हमें ये जानकारी चाहिए कि हमने कितना बार कितना लिया और कब कब लिया, तो ये तो नहीं पता चलेगा ना उसमें? बिल्कुल चलेगा, पता चलेगा, क्यों नहीं क्योंकि चलेगा उसमें तो पता। टोटल जैसे 1200 और 800 दोनों टोटल 2000 हो गया। एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे देख पा रहे हो ना? यस सर। चलो ध्यान दो। अब हमें जानना है कि हम 20,000 2000 जो मेडिसिन हुआ, फर्स्ट टाइम हमने कितना परचेज किया और सेकेंड टाइम कितना किया, यही जानना चाह रहे हो आप? अच्छा। सिंपल है, फर्स्ट टाइम आपने 1200 लिया, कैसे पता चलेगा? आप जाओ कारपोल के पास, क्वांटिटी के पास क्लिक करो। फर्स्ट टाइम आपने 1200 परचेज किया, सेकेंड टाइम आपने 800 परचेज किया, थर्ड टाइम मान लो ये क्या किया, फिर 3000 परचेज कर लिया, 3000 लिख दो, इंटर दबाओ, ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन हो गया। और आपको यहाँ से पता भी चल रहा है कि ये फर्स्ट टाइम इतना, सेकेंड टाइम ये, थर्ड टाइम ये। ओके, ऊपर में आ जाता है, ऊपर वाला पोर्शन हाँ, में। फार्मूला बार में आ जाता है। ओके सर, डाउट क्लियर है। और कोई दिक्कत है? अब देखो फार्मूला नो बार में सर। एक स्टाइल और है, आपको जितना ज्यादा क्वांटिटी हो इसे बढ़ा सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। देखो कहाँ से, फार्मूला बार के मेनू के पास जाओ, यहाँ पे तीर का सिंबल बनेगा, दबा करके खींच दो, दैट्स ऑल। ओके, आई ओके होप ओके सर। हमने आपके सवालों का जवाब दे दिया। आप अनम्यूट कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो। आई होप आप लोगों का भी अगर ये डॉट था तो हम क्लियर कर पाए हैं। चलिए, अब चलते हैं, ध्यान से समझो। ये था हमारा स्टॉक एंट्री, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना ड्यूज बचा हुआ है, ये सब जानने के लिए। अब मान लो एक मेडिसिन और हमने लिया, यहाँ पे एंटर 6 नंबर, और इसे चाहो तो आप पहले निकाल सकते हो ड्यूज को, टोटल को। टोटल को हम क्लिक करके खींच देते हैं स्क्रॉल, अभी 0 दिख रहा है। और आप चले जाओ, आप फर्स्ट सेल में गए, यहाँ से दबा करके खींच दिए, ये पता चल गया 0। अब देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा। अब एक मेडिसिन का नाम लेते हैं, पेंटेड, पेंटेड लिख दिए, और पेंटेड हमने खरीदा 11,000, और 11,000 जो पेंटेड दिया, इसका प्राइस था 2 रुपीज 5 पैसे, 2.5। इंटर दबाओ, ऑटोमेटिक देखो निकल गया, 27,000 का ये बिल हुआ। और यहाँ पे ध्यान दो, ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम यहाँ पे 27,000 में से इसे 27,500 रुपये हम पेड कर दिए। अब यहाँ पे 27,500 डाल दो। जैसे हम आगे जाएंगे या क्लिक करेंगे या टैब बटन दबाएंगे या इंटर दबाएंगे, कुछ भी हम कीबोर्ड से यूज करेंगे, नंबर छोड़ करके, क्योंकि नंबर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखना, ये भी बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और ये बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस 0 होगा तो ये ऑलरेडी कम होगा। अब देखो हम बार क्लिक करते हैं, देखो
ऑटोमेटिक ये 0 हो गया, यहाँ पे बैलेंस हो गया और ये ऑटोमेटिक कम हो गया। ओके, चलिए ये था हमारा स्टॉक एंट्री। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग का जो असाइनमेंट है इनसे रिलेटेड ध्यान दो। थोड़ा सा मैं स्क्रीन पर एडजस्टमेंट कर देता हूँ, जस्ट एक सेकेंड। सपोर्ट टीम आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हमारे ग्रुप में दे देंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वहां से देख लेंगे। फार्मूला आप लोग लगाओगे, ध्यान रखो, फार्मूला लगाओगे कम से कम आप लोग इसमें से 11, 6 तक हम खुद किए हैं, 11 तक प्रॉपर इस तरीके का एंट्री करके दिखाओगे। और कलर स्टाइल अलग अलग रहना चाहिए सबका। सेलेक्ट करो, जैसे सेलेक्ट हो जाए आप चले जाओ कलर में, यहाँ से कलर ले लो, बैकग्राउंड करना चाहो बैकग्राउंड कर सकते हो, नॉर्मल करना चाहो नॉर्मल कर सकते हो। ये सब आप खुद से डिजाइन करके मुझे भेजोगे। याद रखना मुझे प्रॉपर आपका फाइल चाहिए, ना कि स्क्रीनशॉट या फोटो लिख करके मत भेजो। ओके, अब चलिए सेम प्रोसेस से आपको अब क्या करना, सेल वाला बनाना है। सेल मतलब बेचने का। ये तो हमारा स्टॉक एंट्री था। अब क्यों बेचते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट होनी चाहिए। अब ये सिंपल है, देखो प्रॉफिट कैसे होगा। यदि मान लो कारपोल हमने 5,000 खरीदा और हमारा आज के डेट में सिर्फ कारपोल 1,000 निकला या 2,000 निकला, लेकिन उसको हम बेचे 5 रुपए के दर से, तो जाहिर सी बात है आपको इसमें इंक्रीज दिखेगा। अब ये चीज करने के लिए हम नेक्स्ट सीट में जाने वाले हैं। हम क्या करते हैं, इसे अपने सुविधा के लिए पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, होम में गए कॉपी कर लिए और नेक्स्ट सीट में जा करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और जैसे पेस्ट कर दिए, थोड़ा सा आप लोग को बढ़ा करके दिखा देते हैं, और यहाँ पे ये ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो गया। अगर नहीं होता है कोई इशू नहीं है, सबको सेलेक्ट करो, क्लिक कर दो, एडजस्टमेंट हो गया, देख लो। अब यहाँ पे देखो क्यों बताया, ये एंट्री हो गया हमारा स्टॉक से, अब निकल गया हमारा सेल एंट्री। यहाँ पे स्टॉक को हटा करके करेंगे सेल्स एंट्री। अब सेल्स एंट्री जब करेंगे, इसमें क्या करना है, हमें देखना है सीरियल नंबर तो रखना ही है, आइटम्स नेम भी रखना है, क्वांटिटी भी रखना है, रेट भी रखना है, टोटल भी रखना है, पेड भी रखना है, ड्यूज भी रखना है, रिसिप्ट या ट्रांजैक्शन नंबर ये भी रखना है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पेमेंट मोड, ये भी होना ही चाहिए। नेक्स्ट देखो पेमेंट मोड हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, कंपनी या होलसेलर नेम। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा कस्टमर हो जाएगा, सामने वाला जो अगर कोई परचेज करेगा वो हमारा कस्टमर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देंगे कस्टमर नेम। ओके, कस्टमर का स्पेलिंग आई थिंक गलत है, देख लेना। कस्टमर आप लोग लिख करके दिखाओ चैट में, कस्टमर नाम देंगे। अब यहाँ पे कस्टमर नेम में दे दो, आप में से किसी का नाम दे देता हूँ, अजीत मिस्त्री। अब यहाँ पे हम देंगे ओके, कस्टमर नेम हो गया, अजीत मिस्त्री हमने डाल दिया। अब चलो इसका नंबर भी डाल देना। ये पेमेंट तो पता ही है कैसे चेंज करेंगे। अब सिर्फ क्या करना है, हम जो बेचे हैं, हम क्या किया है, हम क्वांटिटी इसमें सेल किया है मात्र, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ 1100, और इसको हमने बेचा था 5 रुपए 50 पैसे के दर से, 5.50। इंटर दबाओ, ये क्या हो गया, टोटल कितना हो गया 6,000। अब ये कस्टमर कितना पेड किया, ये पेड वाले को डिलीट कर दो, सिर्फ सेलेक्ट किए डिलीट बटन दबा दिए। ओके, अब ये रिसिप्ट नंबर तो आपका नहीं है तो इसको भी हटा दो, ठीक है, कैश या ऑनलाइन ये भी हटा दो। ओके, अब यहाँ पे हम चलते, कस्टमर हो गया अजीत, और इसका और भी अगर एड्रेस डेट ऑफ बर्थ आप अपने हिसाब से कस्टमर से जैसे डील करते हो उसके अकॉर्डिंग डेटा यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। अभी हम यहाँ से चलते हैं, ये सबको डिलीट करके आप फिर से लिख भी सकते हो, अभी हम आपको ये समझने के लिए बता रहे हैं। और ये इसलिए हम वहां से कॉपी कर लिए ताकि आप लोगों को फास्ट में बता सको और इसे कंप्लीट कर सको। टोटल यहाँ पे सेल दे दो, अमाउंट इंटर दबा दो, ठीक है। अब चलो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, चलो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगा दो, इक्वल टू सम पोस्ट ओपन,
अब यहाँ पे फर्स्ट हो गया ये, रेशियो डालो, और लास्ट हो गया हमारा, लास्ट सेल वैल्यू हो गया D9, इंटर, पोस्ट बंद कर दो। ओके, चलो इसको थोड़ा सा इस सबको कट करके नीचे कर सकते हो, Ctrl+X, Ctrl+V। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि इजी है। अब वही कस्टमर आया कारपोल खरीदने, सेम कस्टमर जो हमारा अजीत मिस्त्री है, ये क्या किया, 1100 तो पहले लिया, सेम प्रोसेस से ये आया फिर ले लिया 700। यहाँ पे बराबर डाल दो आगे में, 1100 प्लस 700, इंटर दबाओ, निकल गया इसका। रेट तो सेम ही रहेगा क्योंकि एक कस्टमर का जब रेट फिक्स हो जाता है लगभग लंबे समय तक सेम रहता है। इनका हो गया 9,900 रुपये, और इसने हमें क्या किया, 9,500 रुपये पेमेंट किया। देखो अभी 9,900 ड्यूज दिखा रहा है, 9,500 लिख दो, हो गया 400 ड्यूज बच गया। अब ये कस्टमर मेंथॉल खरीदने आया था, इसने खरीदा हमसे 750 मेंथॉल, और इसको दिए थे अभी 1.75 है, तो मान लो मार्केट का इसका रेशियो है 9 रुपीज, अब यहाँ पे दे दो 9 रुपीज, सिर्फ 9 भी लिख सकते हो, इसका हो गया 6,750 रुपये। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, ये पेमेंट कर दिया 6,750, चलो इसका 0 कर देते हैं। ओके, अब ये मेगा फैन खरीदने आया, हमसे खरीदा ये 2,000, मान लो 2,000 सेल हो गया हमारा, और इसको हमने बेचा था 20 रुपए के दर से, और ये हमें 40,000 पेमेंट करना था, लेकिन 39,000 पेमेंट कर दिया। देखो कितना सिंपल है, ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेशन का मैजिक देखो कैसा होता है। ऐसे लोग 5,000 था, हमने 3500 सिर्फ इस मंथ बेच पाया या इस दिन बेच पाया, और इसको हमने बेचा था 31 रुपया 50 पैसे के दर से। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ गया तो आपको बता ही देते, थोड़ा जगह का इशू रहता है, यहाँ पे कर दीजिए, इसको भी कंप्लीट आगे बढ़ा दीजिए। चलिए, अब इसने पेमेंट कर दिया 11,02,500,000, चलो पेमेंट कर दिया, 0 हो गया। चलो, अब इसने क्या किया, ओह पेमेंट बढ़ गया, 31 रुपया 50 पैसा बोले थे, 31.5, ये तो ज्यादा नहीं हो रहा था। चलिए 11,025, मान लो 1 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया, या 50 है तो 1 रुपया एक्स्ट्रा हमको नहीं लगता कोई देगा, कम ही देता। चलिए यहाँ पे 5,000 था, इसको भी हम बेच दिए 3,000। चलिए, अब यहाँ से 28 रुपया 79 रुपया में हमने खरीदा ही था, आई थिंक ये 40 रुपया से कम में हमको नहीं लगता है सेल होगा। इसका हो गया 12,000, चलो 12,000 डाल दो, अच्छा 1,20,000 है, चलो ओके। चलो, अब यहाँ से हमारा पेंटेड, समझ में आ रहा है, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, यस लिखो चैट में, समझ में आ रहा है तो कितना आसान है, देखो 12,065,000, इंटर। ओके, अब इसका देखना है पैड हमारे पास, मेरे पास कितना हुआ, तो सेम प्रोसेस से लिखो, सम पोस्ट ओपन करो, फर्स्ट सेल वैल्यू ले लो, रेशियो डाल दो, लास्ट सेल वैल्यू ले लो, रेशियो, क्लोज बंद कर दो, इंटर दबाओ, निकल गया। मतलब हम जो बिजनेस किए हैं, टोटल 4,13,400 का बिजनेस किया है, देखो। और हमारा जो परचेज अमाउंट था, मतलब स्टॉक अमाउंट था, वो था 2,65,875। देखो जितना मार्केट प्राइस था उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, आई होप आज के लिए आप लोगों का ये सारा कुछ क्लियर हो गया, और भी अगर इसमें कुछ जानना चाहते हैं तो आप लोग चैट में लिख करके बताइए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। क्लियर है, यस लिखो क्लियर है तो, ऑल डन गाइज, आज के लिए काफी है। ओके, ओके, थैंक यू। ये एंट्री इतना आसान है कि आप एक बार सीख जाओ, आप किसी भी जगह पे अच्छे से काम कर पाओगे, और ऐसा कोई ताकत ही नहीं है जो इनकम करने से आपको रोक पाए। फुल पेज करूं, ओके, लो फुल पेज, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, और ये भी आपको 11 बनाना है जैसे आज हमने बनाया है। ओके, स्क्रीनशॉट हो जाए तो चैट में डन लीजिए। ओके, थैंक यू। अब चलो एक और सेल बढ़ाता हूं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का समय है, ध्यान दो, कोशिश करता हूँ जितना फास्ट में हो जाए। अब हमारा ये सीट हो गया, इसको दे दो स्टॉक एंट्री। ओके, स्टॉक एंट्री, और
थर्ड नंबर का सेल सीट जो था इस पे दे दो हमारा सेल एंट्री, सेल्स एंट्री। ओके, अब नेक्स्ट सेल हम लेते हैं, क्लिक जैसे कि ये सेल आ गया, इसमें दे दो प्रॉफिट एंड लॉस, लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस। चलो, अब प्रॉफिट लॉस का एक सेट बनाओ, यहाँ पे इतना बड़ा ले लो, लिखना पड़ेगा प्रॉफिट, डेट लिखना पड़ेगा इसमें, किस डेट में कितना बेनिफिट आया, यहाँ पे डाल दो। पहले सीरियल नंबर लिखो, SL डॉट नंबर। आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट हम उसे ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग ओवरवेल्म नहीं होंगे। अब यहाँ सीरियल नंबर दे दिए, यहाँ पे दे दो परचेज अमाउंट, यहाँ पे दे दो सेल्स अमाउंट, यहाँ पे दे दो प्रॉफिट या लॉस एंड लॉस। चलो, अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं ताकि आप लोग को भी दिखाई दे। चलो, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ओके, चलो चलिए, बस दे दिए सीरियल नंबर। अब इसमें एक सेल और बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, राइट क्लिक करो, इंसर्ट पे जाओ, हमें क्या बनाना है, सेल बनाना है, तो सेल पे क्लिक, कॉलम पे क्लिक करो, और हमारे एक सेल डिलीट पे चले गया, तो बैक कर लेंगे राइट क्लिक से, राइट क्लिक करो, इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट राइट क्लिक से, क्या चाहिए, रॉ चाहिए कि कॉलम चाहिए, हमें कॉलम चाहिए, जैसे कॉलम लेंगे हमारा एक कॉलम बढ़ गया। अब सीरियल नंबर को कट कर दिए, इसमें पेस्ट कर दिए, यहाँ पे आ जाता है, डेट दे देते हैं ताकि पता चले। अब सीरियल नंबर 1 में डेट हो गया, मान लो फरवरी दे दो, सिर्फ फरवरी मंथ का हो गया। और ये परचेज अमाउंट फरवरी में हमने कितना किया था जी, स्टॉक में चलो क्लिक करो, 2,65,875, इसमें लिखो 2,65,875। और हमारा सेल अमाउंट कितना था जी, सेल अमाउंट में आ जाओ, सेल्स में कितना था, ये हमारा सेल अमाउंट था 4,13,400, 4,13,400। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो 4,13,400, 4,13,400। ओके, अब यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगाओ, इक्वल टू लिखो, ये वैल्यू पे क्लिक कर दिए, फिर माइनस दे दो, इस पे क्लिक कर दो, इंटर दबाओ। अब ये माइनस में दिख रहा है 1,47,525, यानी ये बेनिफिट हुआ, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा है हमारा सेल और परचेज कम है। आई होप आप लोगों का यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हमारा एंट्री होता है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर लिखिए चैट में। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ, अब यहाँ से आई होप आप लोगों का ये सारा कुछ क्लियर है, कुछ ही सेकंड बचा है आप लोगों से मिलने के लिए। कोई सवाल है, ऑल क्लियर, चैट में डन लिखिए, क्लियर है, थैंक यू एवरीवन। तो आज हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, आई होप आप लोगों का बिजनेस डाटा एंट्री कंप्लीट हो गया है। तब तक आप लोग सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए, और आप लोग असाइनमेंट भेजते रहिए। जय हिंद।